अस्सलामुअलैकुम। दुबई में आज भी ऐसी एक कम्युनिटी है कि जो अफोर्डेबल कैटेगरी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें पाकिस्तानी और इंडियंस ने बहुत फ़ायदा उठाया। ये फ़ायदा क्यों उठाया मैं आपको बताऊंगा, बट जो कम्युनिटी मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रही है, इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आज भी रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे वो जो शारजा और अजमान से दुबई में काम करने के लिए आते हैं, दुबई के एंड साइड अंदर जहाँ पर अगर आप सेंटर ऑफ दुबई काउंट करें, डाउनटाउन वगैरह उस तरह के एरियाज़, वहाँ पर जो आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है उससे कम प्राइस में आपको यहाँ पर 4 बेडरूम का टाउन हाउस मिलता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा और ये भी शायद यकीन ना आए कि इस ही कम्युनिटी में 15,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ़ पीपल की बात करूँ तो मोर देन 100,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या वजह है कि आज भी एक कम्युनिटी अफोर्डेबल है, इसके फैक्ट एंड फिगर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये कम्युनिटी डाउनटाउन से सिर्फ 35 मिनट की दूरी पर है और सिर्फ 2 सिग्नल इसमें बीच में आते हैं। दुबई एलियन रोड पे आप जैसे ही चढ़ते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स यानी विद इन 25 मिनट्स इस कम्युनिटी में आप पहुँच जाते हैं। उसी दुबई एलियन रोड पर आपको इमार वैली की कम्युनिटी भी नज़र आती है। उससे सिर्फ 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर और 12 मिनट की दूरी पे इस कम्युनिटी में आप पहुंच जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं डमैक हिल्स 2 की, जहां पर आज भी आप अपना अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। ये कम्युनिटी एक छोटा शहर है, हाँ, अगर चाहिए डेजर्ट के बीच में एक कम्युनिटी बनाई है। और ये कम्युनिटी बनाने का मकसद भी ये था कि डमैक के पास एक पुराना लैंड था जिसको बनाने की वजह से बहुत सारे अफोर्डेबल लोग यहाँ पर आए और वो आज यहाँ पर रह रहे हैं। वो लोग जो तकरीबन 15 से 18,000 सैलरी के ऊपर काम करते हैं, या वो पाकिस्तानी इंडियन जिनको वीज़े के इश्यूज़ आते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी दुबई में एक मिलियनियर बन कर रहे हैं, तो वो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हैं और 10 साल का गोल्डन वीज़ा यहाँ पर उठाते हैं और कामयाब होते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट ने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी ली। मैं इस कम्युनिटी का आपको अंदर टूर भी कराता हूँ, फैक्ट फाइंडिंग भी बताता हूँ, आपको पूरी चीज़ें रियलिटी के साथ बताता हूँ। इसमें जो एमिनिटीज़ बनी हुई है वो भी बताता हूँ और इसमें जो टाउन हाउस बना हुआ है उसका भी मैं आपको टूर करवाता हूँ। मेरे साथ चलिएगा। वेलकम टू द सेल सेंटर ऑफ डमैक हिल्स 2। और ये जो टाउन है ये वाटर टाउन कहलाता है। इसके 2 टाउन और हैं। मैं इस कम्युनिटी का आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट समझ लें और कुछ पास्ट आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। 2014 में जब ये कम्युनिटी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त जब स्टार्टिंग प्राइस थे वो 1.6 मिलियन के टाउन हाउस के स्टार्टिंग प्राइस थे। बट उस वक्त जिस तरह रियल एस्टेट मार्केट आज चल रही है उस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट पे चलती थी, क्योंकि उस वक्त मिशन और विजन गवर्नमेंट के जो आज हैं एजेंडा 2040 का जो मिशन है और 2033 का एजेंडा है वो उस वक्त अनाउंस नहीं हुआ था, रिवील नहीं हुआ था। इसी तरह गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी जो 2 मिलियन की है उस वक्त ये नहीं होती थी, वो 10 मिलियन से अबव की प्रॉपर्टी के ऊपर होती थी। जब मार्केट का साइकिल एक चला और जब मार्केट का रिसेशन आया, जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन था, उस वक्त इस कम्युनिटी में डिप आया। वो डिप इस वजह से आया कि बहुत सारे लोग जो पेमेंट कर रहे थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी बुक करवाई थी, उन्होंने 1-2 साल तक जो है वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट रोक दी थी। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस कम्युनिटी की कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी जो है वो एक्सेल लॉन्ग हो गई और डिलीवरी लेट होना शुरू हुई। एनीवेज, जब 2017 में इसकी डिलीवरी होना शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर का मैटर ख़त्म हुआ 2017 में, जब डिलीवरी एक्चुअल में हुई तो लोगों का फिर रुझान बढ़ा और फिर लोगों ने यहाँ पर बाइंग का एक रुझान बनाया। अब उस वक्त भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको इनलैंड दुबई में सस्ती मिल जाती थी। बहुत सारे लोग जो है वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट की तरफ चले जाते थे, क्योंकि वो 1 मिलियन या 1.2 मिलियन में इनको मिल जाता था। लेकिन जब ये कम्युनिटी ने अनाउंस किया और जब देखा कि रिसेशन के बाद करेक्शन आई है, 1.2-1.3 मिलियन का रेट हो गए, तो लोगों ने 2 बेडरूम को छोड़ के यहाँ पर 4 बेडरूम का टाउन हाउस लेना पसंद किया, क्योंकि कम्युनिटी का लाइफ स्टाइल और किसी भी इटसेल्फ एरिया में एक बिल्डिंग का लाइफ स्टाइल वो अलग होता है, जहाँ कम्युनिटी में आपको हर एमिनिटीज़ मिले। कम्युनिटी डेवलप होती गई, लोग यहाँ पर आते गए और आज जो है वो 15,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि आज भी आपको 2 मिलियन का टाउन हाउस ऑफ रेंट प्रॉपर्टी में कैसे मिल जाता है और प्राइस यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ी। बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है आपका। पिछले 2 साल से 2.3% पर मंथ की कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज दुबई में आपको देखने को मिली है। और ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि किसी कम्युनिटी में कम मिली और किसी में बहुत ज़्यादा मिली है। तो इस कम्युनिटी में कैपिटल एप्रिसिएशन तो लोग वो नहीं उठा सके, लेकिन जो लाइफ स्टाइल यहाँ पर आज भी लोग गुजार रहे हैं वो बड़ा एक्सेप्शनल है, क्योंकि 4 बेडरूम का टाउन हाउस
किसी भी रेडी कम्युनिटी में आप लेने के लिए चले जाएं तो आपको 3.5 मिलियन से कम में नहीं मिलता। ये वो वाहिद कम्युनिटी है जो आपको 2 मिलियन में आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर टाउन हाउस देती है, जिसमें आप जो है वो 10 साल का गोल्डन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल कंक्लूजन था। अब मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ सेल सेंटर के इन्होंने क्या अब तक लॉन्चेस किए हैं, क्या इनके पास अवेलेबिलिटीज़ मिल सकती हैं इस रेडी कम्युनिटी में, और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मेरे इस तरफ बैक साइड की तरफ आपको जो नज़र आ रहा है ये शो टाउन हाउस बना हुआ है इनका, जिसमें 4 बेडरूम का टाउन हाउस कॉर्नर यूनिट भी है, 4 बेडरूम का मिडिल यूनिट भी है। मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊंगा, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मॉडल की तरफ और ऊपर रूफ की तरफ लेकर जाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है और कौन कौन सी एमिनिटीज़ एग्जिस्टेंट यहाँ पर है। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, ये है वो टाउन हाउस का मॉडल। जैसे इसमें आपको 4 टाउन हाउस नज़र आ रहे हैं, 2 एंड यूनिट और 2 मिडिल यूनिट। इसकी डिटेल अगर मैं समझाने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो होगी, वो मैं आपको कभी पर्सनल समझाऊंगा, जूम पे या फिजिकल मीटिंग करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ मेन मॉडल की तरफ, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो कम्युनिटी है डैमैक आइलैंड है, और ये रिकॉर्ड सेल किया था डैमैक ने। 365 नंबर ऑफ यूनिट्स एक दिन में सेल किए थे। 10 बिलियन दिरहम की सेल्स हुई थी। ये कम्युनिटी है डैमैक हिल्स 2, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये वो कम्युनिटी है जिसमें हर कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग है। यानी ये समझ लें कि ये वो लैंडमार्क है कि जहाँ से देखते हुए दुबई की और कम्युनिटीज़ ने कॉपी की और अपने पास वो एमिनिटीज़ लेके आए। यहाँ पर आपको रेडी फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, मलीबू बीच, फ्लोटिंग सिनेमा, खुद का इनका वाटर पार्क, आपको ईच एंड एवरीथिंग मस्जिद मिलेंगी, टाउन हाउस। मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, ऊपर एमिनिटीज़ इसके रूफ टॉप पे जाके एमिनिटीज़ में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको यहाँ पर लेके आता हूँ, थोड़ा सा घूमेंगे आप। देखिए मैं आपको ये लेके आता हूँ, ये टाउन हाउस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, पार्क ग्रीन्स के सेमी डिटैच विलास दिए थे, 5 बेडरूम के, 5 बेडरूम का वो और 5 बेडरूम ये। तो दोनों तरफ कॉर्नर यूनिट्स हैं, वो भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर यूनिट है। 5 बेडरूम के सेमी डिटैच विलास दिए थे, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 2.89 मिलियन दिरहम। और आज जो टाउन हाउस लेने के लिए जाते हैं तो आज भी आपकी अफोर्डेबिलिटी में आपको अंडर 2 मिलियन भी, यानी 2 मिलियन के लगभग आपको 4 बेडरूम का टाउन हाउस मिलता है, जिसके साथ लेते ही और डाउन पेमेंट पे करने के बाद, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस पे करने के बाद, आप उकूद आने के बाद फ़ौरन जो है वो गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, वहाँ से आपको एमिनिटीज़ दिखाता हूँ। एमिनिटीज़ दिखाने के बाद कम्युनिटी का ओवरव्यू भी करवाता हूँ, क्या क्या अवेलेबल है इस कम्युनिटी में वो भी आपको बताता हूँ। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब ऐसी कम्युनिटी में रहेंगे जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त एमिनिटीज़ आपको नज़र आएंगी सिर्फ एक छोटे से पार्ट में जो कि वाटर टाउन की है, तो अंदाज़ा लगा लें कि फ्लोटिंग सिनेमा आपको ये सामने नज़र आ रहा है। आप फ्लोट करेंगे, यहीं पर अपनी फैमिली के साथ मूवी देखेंगे। उसके साथ आपको ओपन एयर जिम नज़र आ रहा है, लॉट ऑफ ग्रीनरी यहाँ पर है, किड्स प्ले एरिया यहाँ पर बना हुआ है, स्प्लैश पैडल यहाँ पर है, वाटर पार्क यहाँ पर है, वाटर एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पर है, मलीबू बीच आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो वो फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। ये ऐसा नहीं कि अभी आएगा, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रेगिस्तान है, ये सैंड अभी पड़ा हुआ है, अभी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको रेडी कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको रेडी प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी। और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में तो आप 10 साल ईजीली यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि आपने बुक कराई प्रॉपर्टी, आपने गोल्डन वीज़ा लिया, आने जाने का आपको कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना टाइम आपने गुजारना है। 10 साल का गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी घूम के बता रहा हूँ। इस तरफ भी यहाँ पर टाउन हाउसेस बने हुए हैं, ये सारे बने हुए हैं। इस तरफ भी टाउन हाउस बने हुए हैं, उस तरफ भी टाउन हाउस बने, या फैमिली रह रही है। ऐसा नहीं है खाली खाली पड़ा हुआ है, कम्युनिटी खाली है, फैमिली रह रही है। अब अगर 15,000 से ज़्यादा फैमिली रह रही है और एक फैमिली को ऑन एन एवरेज आप 4 भी काउंट कर लें तो तकरीबन 60,000 जो है लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं। बट ऑन एन एवरेज जो मेरी कैलकुलेशन है और जो मैंने कंफर्मेशन ली है, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कम्युनिटी सेंटर में ले जाके वहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल नहीं है। सऊदी जनरल हॉस्पिटल, कारफोर, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, सब कुछ है वहाँ पर। आपको जो चाहिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए आपको सब मिलेगा। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद एंड में इस कम्युनिटी में बनने वाला जो टाउन हाउस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। किसी भी फैमिली मेम्बर की लाइफ तो शुरू होगी अब, क्योंकि बच चुके हैं 7, और यहीं मिलेगा आपको अपना जीवन साथी भी साथ। क्योंकि मैं जा रहा हूँ अंदर, ये पूरा कम्युनिटी सेंटर है और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी वो आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ। जब लगे भूख और ना खाने का दिल करा हो घर का, तो मिलेगा आपको पिज़्ज़ा हट और हार्डीज़। और पेट के शौकीन अगर आप होंगे तो उसके लिए सब मिल जाएगा, खाने पीने का भी और पहनने ओढ़ने का भी।
बच्चों ने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। ऐसी अगर आपकी पत्नी या बीवी कहे तो टॉयज़ हैं बच्चों के लिए। जब सर बहुत दर्द कर रहा हो, कड़क चाय पीने का बिल्कुल दिल ना कर रहा हो, तो हमारे पास स्टारबक्स भी यहाँ पर मौजूद है। और 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन पे कुछ देना होगा तो आपको फ्लावर शॉप भी यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, और अगर गर्मियों में ज़ाहिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खुशबू तो चाहिए होगी, तो ये भाई से खुशबू भी मिल जाएगी। इतने साफ़ सुथरे शहर में वैसे आप बीमार तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर जनरली हो गए तो फार्मेसी भी मिल जाएगी यहाँ पर आपको। हाँ, 1 घंटा आपका बच्चा डे केयर में तो वक्त गुजार सकता है, क्योंकि जब आप जाएंगे कारफोर में अपनी ग्रोसरी लेने के लिए। बाल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और कोई अच्छा नाई भी ना मिल रहा हो तो यहाँ बार्बर भी मौजूद है। दुबई में अगर ब्रांड ना पहना तो फिर क्या किया, उसके लिए आपके पास अफोर्डेबिलिटी में ब्रांड लेस भी है। और यही नहीं, आपको यहाँ पर टेलर भी मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस कम्युनिटी में मिल जाएगी। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको देखना पड़ेगा वो टाउन हाउस कि जिसमें आप अपनी लाइफ गुजारेंगे, और वो टाउन हाउस देखने को मिलेगा आपको यहाँ।